होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कुचबंदिया मोहल्ले में छापामार कार्रवाई की। आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुचबंदिया मोहल्ले में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिस पर कुचबंदिया मोहल्ले में दबिश दी गई। कार्यवाही में 3450 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 120 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई। महुआ लाहन एवं कच्ची शराब को आरोपियों के द्वारा नाली में छुपाकर रखा गया था। महुआ लाहन के सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34.1 के तहत 4 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जब्त की गई मदिरा एवं लाहन का अनुमानित मूल्य 2,65,000 रुपए है। विगत एक माह पूर्व भी आबकारी विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई इसी स्थान पर की गई थी, तब भी बड़ी मात्रा में महुआ लाहन एवं कच्ची शराब जब्त की गई थी। आबकारी के संयुक्त दल में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वासुदेव आचार्य त्रिपाठी, राजेश साहू, नीलेश पवार, हेमंत चौक से आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, विजय राजपूत, सुंदर सिंह एवं आबकारी आरक्षक नर्मदा प्रसाद मेहरा, गोपाल रघुवंशी, मदन सिंह रघुवंशी, राजेश गौड़, कैलाश अखंडे, विकास लोखंडे, धर्मेंद्र बारंगे शामिल रहे। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई? हमें अपने मुखबिरों से सूचना मिली थी कि सिवनी मालवा में जो है वो कुचबंदिया मोहल्ले में भारी मात्रा में अवैध शराब का काम हो रहा है, और इस सूचना पर हमने जो है वो आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ दबिश रखी थी। आज शाम के समय में लगभग 2 घंटे चली हमारी कार्यवाही में हमने 4 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में हमने लाहन जब्त किया है, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया है, और अभी हमारी कार्यवाही चल रही है। अभी तक हम लगभग अभी हम 120 लीटर के आसपास शराब जब्त कर चुके हैं। लगभग 3500 किलोग्राम महुआ लाहन अभी तक हम नष्ट कर चुके हैं। अभी हमारी कार्यवाही चालू है, तो जो फाइनल आंकड़े होंगे वो हम आपको बताते हैं। सरकार से इजाजत मिलने के बाद सिवनी मालवा के सैलून, पार्लर और नाई की दुकान खुली, मगर बहुत कम। कोविड-19 के मद्देनजर तैयारी पूरी न होने की वजह ज्यादातर बड़े सैलून और पार्लर ही खुले। हालांकि छोटे छोटे कुछ पार्लर साफ सफाई के बाद खुले नजर आए। कस्टमर्स भी कम ही पहुंचे। बुधवार की वजह से नाई की दुकानें भी ज्यादातर इलाकों में नहीं खुली। आजकल में ज्यादा दुकानें खुलने की उम्मीद है। सिवनी मालवा तहसील में सैलून खुलने के बाद लोगों में खुशी है। सैलून में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन सैलून संचालकों ने अपने सैलून में ग्राहकों के बैठने के स्थान पर निश्चित दूरी पर लाल गोले बनाए हुए हैं, जिससे अपने नंबर का इंतजार कर रहे लोग सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे रहे। इन्हीं सबको को ध्यान में रखते हुए सिवनी मालवा के श्रृंगार सैलून में सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट पहने नजर आए। सैलून के संचालक कुंदन श्रीवास ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए ग्राहकों को यहां आने के पहले बुकिंग लेना होता है। ग्राहकों को आने के साथ ही सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद उनका टेम्परेचर लिया जाता है। इसके साथ साथ एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। इस रजिस्टर में ग्राहकों का नाम, मोबाइल नंबर और टेम्परेचर लिखा जा रहा है। साथ ही सफाई के लिए हम कुर्सियों को अल्टरनेट यूज करते हैं ताकि उसे सैनिटाइज किया जा सके। इसके साथ ही श्रृंगार हेयर सैलून में बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों के लिए आम ग्राहकों से अलग हटकर केबिन बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ बच्चों की कटिंग की जा रही है। सिवनी मालवा के श्रृंगार हेयर सैलून में पीपीई किट और मास्क, फेस शील्ड, प्लास्टिक एप्रन, ग्लव्स पहनकर स्टाफ ने कस्टमर अटेंड किए। संचालक दिनेश श्रीवास ने बताया कि गेट के बाहर ही सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर मापने का इंतजाम किया गया है। कस्टमर को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। एक वक्त में 4 लोग ही अटेंड किए जा रहे हैं और हर कुर्सी के बीच पार्टीशन है। टूल्स को सैनिटाइज करके ही दूसरे ग्राहक के बाल संवारे जा रहे हैं। हम पूरी एहतियात से काम कर रहे हैं। हर कस्टमर पर एक कटिंग शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे अभी सैलून की व्यवस्था आप लोग जमा रहे हैं? हमने एसओपी की गाइडलाइन के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं पूरी करी हैं, जिसमें हमने थर्मामीटर भी लिया है, जिससे टेम्परेचर चेक करेंगे, और पीपीटी किट लगाई है हमने, और इसके बाद सारी जितनी भी गाइडलाइन की हैं व्यवस्थाएं पूरी करी हैं। और एसओपी जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमको आदेश जारी हुए हैं, उसके तहत हमने सारी व्यवस्थाएं ओके करी सैलून में। और हम चाहते हैं कि हम हमारी भी सुरक्षा करें और हमारे कस्टमरों की भी सुरक्षा करें, क्योंकि ये देश हित का काम है, हम पूरा करना चाहते हैं। और इसी के साथ हम ये पूरा काम आपके सामने करके दिखा भी सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ऐसा कर सकें कि आपसे झूठ बोल दें। हमने पूरी सैनिटाइजर डिस्पोजल किट बनाई है,
हेयर कट के लिए, शेविंग के लिए सारी चीज़ें बुलाई हैं। लॉकडाउन का सैलून खुलने में किस तरीके की आपने व्यवस्थाएं बना के रखी हुई है? सैलून खुलने से पहले ही हम लोगों ने जो डॉक्टर द्वारा गाइडलाइन दी गई उसका पूरा पालन किया है। डिस्टेंस पे बिठाया है, उसके बाद में रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके बाद सैनिटाइज का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज मशीन भी रखी है और जो अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सकती है पूरी की पूरी हमने। रजिस्टर में किस तरह की एंट्री कर रहे हैं? रजिस्टर में हम लोग नाम लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, टेम्परेचर लिख रहा है। कस्टमर जो आ रहा है उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं? हाँ, हर कस्टमर का टेम्परेचर चेक करके नोट कर रहा है। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में दी गई छूट के चलते नगर पालिका के द्वारा जय स्तंभ चौक पर नगर में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 2 पहिया वाहन से 10 रुपये एवं 4 पहिया वाहन से 50 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसका भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध जता एसडीएम DN सिंह को एक ज्ञापन सौंपा एवं मांग की गई कि इस प्रकार की अवैध पार्किंग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री संतोष पटवारी ने बताया, कोरोना महामारी के चलते देश में आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि परेशान नागरिकों को सुविधा प्रदान की जाए, परंतु इसके विपरीत नगर पालिका के द्वारा खुलेआम पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। यदि इसे बंद नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ के द्वारा सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। पार्किंग का तो यहाँ का बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। यहाँ 50 रुपये कार से और 10 रुपये मोटरसाइकिल से लिया जा रहा है। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद लोग अपने व्यवस्थाओं का सामान खरीदने के लिए बाजार आए हैं और ये अवैध वसूली की जा रही है। ये अवैध वसूली जो है तत्काल प्रभाव से प्रशासन और शासन को रोक लगाना चाहिए। आज 50 रुपये ये तो सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए और लोगों को सुविधा प्रदान करें ऐसे विकराल विषम परिस्थितियों में, लेकिन ये जो प्रशासन कर रहा है, ये नगर पालिका जो कर रहा है, ये पूरी तरह से गलत है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और अगर ये नहीं बंद होता है तो हम लोग जाम करेंगे, बाजार में चक्का जाम करेंगे, पर इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। पार्किंग का जो मुद्दा गरमा रहा है, क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग के मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका द्वारा जो किसानों की गाड़ियाँ आती है और अगर 1 मिनट भी रुकते हैं वो उनसे 50 रुपये मतलब अवैध वसूली की जा रही है। तो ये जो वसूली की जा रही है वो गलत है, अवैध है और किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वैसे ही तो दिक्कत है, आदमी को गाड़ी पार्किंग करने की एक व्यवस्था बनाई जाए, उसमें गाड़ी पार्किंग हो जाती है। और अगर ये ऐसा करा तो भारतीय किसान संघ जाम की स्थिति पैदा कर देगा पूरे बाजार के अंदर। मतलब गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था शासन करे, पैसे अगर उनको लेना तो न्यूनतम जो भी उनका एक रेट है वो उसके हिसाब से लिया जाए। 5 रुपये ले ले वाली प्रत्येक गाड़ी, उसका एक टाइमिंग सेट हो 1 घंटे या 2 घंटे, लेकिन 2 मिनट के 50 रुपये लेना तो हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है। और अगर ऐसी व्यवस्था बनी तो हम लोग पूरे मार्केट को जाम कर देंगे। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा की टप्पा तहसील शिवपुर के मां नर्मदा सेवा युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मानव समाज के द्वारा प्रकृति को दोहन किया जा रहा है। इसके चलते भूमिगत जल का स्तर काफी गहराई में जाते जा रहा है। इसी के कारण गर्मी में कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि सूख जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बरसात के पानी को शहर एवं गांव में ही रोका जाए, जिससे कि हमारे शहर एवं गांवों का भूमिगत जल स्तर बढ़ाया जा सके और हम भविष्य में सूखे की समस्या से मुक्त हो सके। बरसात के पूर्व बारिश के पानी को रोकने हेतु विकासखंड सिवनी मालवा एवं अंतर्गत आने वाले गांवों में अस्थायी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाया जाए। इस अवसर पर हंसमुख नामदेव, अंकिता मंडलोई, उद्देश्य भारती, पवन यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मां नर्मदा सेवा युवा संगठन भिलाड़िया घाट शिवपुर क्षेत्र के द्वारा आज एसडीएम महोदय को अस्थायी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में ज्ञापन दिया है। उनसे हमने ये मांग की है कि क्यों ना विकासखंड के स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में अस्थायी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाई जाए। यह काम जल्द ही पूरा हो ताकि हम वर्षा के पानी को गांव में ही रोक सकें और अंडर लेवल वाटर को हम बढ़ा सकें।